चंद्रपुर एमआईडीसी क्षेत्र में एक इमारत में अनाधिकृत तरीके से होटल चलाया जा रहा है, ऐसा आरोप लगाया गया था। इसी आरोप का खंडन आज एमआईडीसी एसोसिएशन की ओर से ली गई पत्र परिषद में किया गया। तो चलिए नजर डालते हैं इस खबर पर। महाराष्ट्र औद्योगिक महामंडल चंद्रपुर अंतर्गत चंद्रपुर एमआईडीसी क्षेत्र में एक इमारत में अनाधिकृत होटल विक्टोरी लॉजिंग एंड रेस्टोरेंट पद का गैर इस्तेमाल कर चलाया जा रहा है, ऐसा आरोप राजेश बेले ने किया था। इसी संदर्भ में आज मंगलवार को एमआईडीसी एसोसिएशन की ओर से एक पत्र परिषद ली गई। राजेश बेले ने लगाए गए आरोप का खंडन करते हुए एमआईडीसी एसोसिएशन के अध्यक्ष मधुसूदन रुंगटा ने बताया कि आरोप लगाए गए हैं उस तरीके से यहाँ कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है और न आगे होगी। उन्होंने आगे और क्या कहा, आप स्वयं सुनिए उन्हीं की जुबानी। ये बताए भैया क्या हुआ? आज जो मेन मुद्दा उठाया गया कि लॉजिंग एंड बोर्डिंग, उसके बारे में बहुत सारी एमआईडीसी में लॉजिंग एंड बोर्डिंग है और तड़ाली में भी है, और ऐसा कोई ये मकसद नहीं था कि उसका ये किया जाए। हमारा मकसद था कि बिल्डिंग मेंटेन होनी चाहिए, यहाँ का जो लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए, जो इंडस्ट्री आती है उनको अगर सहूलियत मिलती है, उनके टेक्नीशियन आते हैं तो उनको उसका फ़ायदा होना चाहिए। और ऐसी कोई भी जो आरोप लगाए गए उस तरह की कोई एक्टिविटी यहाँ पर हो नहीं रही है और न आगे होगी। आरोप लगने के बाद में बोर्ड क्यों हटाया गया? आरोप का क्या नहीं, उसके बाद इसलिए किया गया, ठीक है, हम जिसको दिया था उसने जल्दी में लगाया था तो हमने उसको बोला ये हटा दो। अब इस पे एमआईडीसी गेस्ट हाउस एंड लॉजिंग एंड बोर्डिंग लिखेंगे, जो हमारे जो यहाँ के मेंबर्स है, जो जिनके गेस्ट आते हैं वो उसका उपयोग लेंगे। चंद्रपुर जिले में जो उद्योगों की साजिश हो रही है पिछले कुछ साल भर से, 2 साल से, ऐसे में इंडस्ट्री जो है बाहर चली जाएगी, बंद हो जाएगी। बॉम्बे प्रोटीन भी बंद हो चुका है, आप अवगत कराएंगे? हम जरूर इसको कलेक्टर्स को, उनके मैनेजमेंट जो है केरला में, उनको अवगत कराएंगे कि इस तरह का नहीं होना चाहिए। बहुत वर्षों से यहाँ पे काम कर रहे हैं और यहाँ का जो भी आपने यहाँ से प्रॉफिट भी लिया है और अचानक बंद करना ये गलत है। और उनके जो वर्कर्स के जो मेन लोग हैं उनसे बात करेंगे, जो पाटिल करके एडवोकेट है, कल हमें पता लगा, उससे हम बात करेंगे कि क्यों बंद हुई, क्या है, और पूरा हम सहयोग करेंगे। तो हम चाहते हैं उद्योग आए यहाँ पर, और एक उद्योग बंद होता है तो उसका इफेक्ट काफ़ी पड़ता है। वैसे हमने सनफ्लैग कोल माइंस के बारे में सुना, उसके बारे में हम उसके बारे में इशू उसके मैनेजमेंट से लेंगे कि किसी तरह का बंद नहीं किया जाए और ये उद्योग चालू किया जाए। अगर एक प्राइवेट माइन बंद होती है तो बहुत सारी माइंस आने वाली है, उसका इफेक्ट नेगेटिव उस पर इम्पैक्ट आएगा। और इस तरह बहुत सारी एक्टिविटी चालू है चंद्रपुर में, जो मेरे पास इंडस्ट्री के लोगों से ही आ रहा है कि इस तरह की एक्टिविटी पहले भी हुई है बंद करने के लिए। बहुत तरह के आरोप लगाए गए, जहाँ इंडस्ट्री होगी वहाँ थोड़ा धुआं भी आएगा, थोड़ी ये भी होगी। जो सबसे बड़े कल्प्रिट है उन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। बाकी छोटे छोटे उद्योग जो जिनसे हो जाता है, जिनके पास साधन कम रहते हैं पैसा लगाने के, उद्योग चला रहे हैं, अगर उनको जबरदस्ती नोटिस दी जाती है, कुछ किया जाता है, तो यहाँ के हम राजनीतिक लोग यहाँ के प्रशासन से बात करेंगे कि उनको थोड़ा सा नजरअंदाज करके समय देके वो उद्योग को चालू रहने दिया जाए, क्योंकि वर्कर को भूखा नहीं मरे और यहाँ के जो नए उद्योग जो आते हैं, जो बच्चे जो जिनको रोजगार चाहिए वो बराबर मिल सके। पर्यावरणवादी राजेश बेले के खिलाफ एमआईए क्या करने जा रहा है? उसके बारे में हम वकील से राय लेके कार्रवाई करेंगे, क्योंकि जो करना था उसने किया है बिना इंटेंशन के। अगर उसको कुछ पूछना था, करना था, आके बात कर सकता था। बेमतलब किसी पे इल्जाम लगाना, पत्थर फेंकना किसी पे कोई भी करता है। कश्मीर में बहुत पत्थर फेंके गए थे, उसका ये हुआ 370 धारा हटाई गई। तो वैसे भी हमको कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी, कि अदरवाइज चंद्रपुर में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और इसमें आप लोग को भी सहयोग देना बहुत जरूरी है। सीटीवी के लिए प्रतिनिधि वैभव रोयारकर की रिपोर्ट।